नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम धन यानी वेल्थ से जुड़े कुछ अहम सिद्धांतों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये सिद्धांत जस्टिस ओ मैल्कम की किताब द लॉ ऑफ मनी पर आधारित एक स्क्रिप्ट से लिए गए हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद है कि इन विचारों को समझें और देखें कि ये हमारी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। और खास बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि ये सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं हैं। सही। ये ज्यादातर हमारी सोच, हमारे माइंडसेट और कुछ ऐसे यूनिवर्सल नियमों पर आधारित हैं जिन्हें सफल लोग शायद जाने अनजाने हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। हाँ, तो आज हम फोकस करेंगे स्रोत में दिए गए 6 मुख्य सिद्धांतों पर। बिल्कुल, देखेंगे कि ये कैसे जुड़े हैं और कैसे हमारी अंदर की दुनिया, हमारी सोच, हमारी बाहर की आर्थिक हकीकत बनाती है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प विचार से होती है ना? हाँ, कि किसी का बैंक बैलेंस एक तरह से उसके दिमाग के बैलेंस का आईना होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर चलिए इसी पर बात करते हैं। पहला सिद्धांत, जिसे स्रोत आंतरिक शक्ति का नियम कहता है, द लॉ ऑफ इनर फोर्स। हाँ, वो इसी से जुड़ा है। ये कहता है कि दौलत बनाना बाहर की चीजों को बदलने से ज्यादा अंदर खुद को बदलने का खेल है। यहाँ जस्टिस मैल्कम का एक कोट है, वो कहते हैं, जैसे एक बीज में पूरे पेड़ का खाका होता है, वैसे ही आपके मन में असीम में धन बनाने की शक्ति है। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है। हाँ। इसका मतलब गहरा है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा और समझाएंगे? मतलब संभावना हमारे अंदर ही है। ये विश्वास की शक्ति की बात है कि बाहर हालात कैसे भी हों, पहले अंदर एक पक्का विश्वास होना जरूरी है। तो ये विचार कि सिर्फ सोचने से कुछ हो सकता है, ये थोड़ा मतलब एब्स्ट्रैक्ट लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन स्रोत इसे समझाता है। जैसे क्या वॉरेन बफेट का उदाहरण यहाँ फिट होता है? उन्होंने 11 साल की उम्र में स्टॉक खरीदे। हाँ, लेकिन स्रोत शायद इस पर जोर देता है कि उससे भी ज्यादा जरूरी था उनका अटूट विश्वास कि वो अमीर बनेंगे। उनका वो कथन भी है, एक निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण स्वभाव है, बुद्धि नहीं। बिल्कुल। तो ये स्वभाव या आंतरिक शक्ति, ये दरअसल हमारे नजरिए को बदलता है। कैसे? जब कोई दिल से मानता है कि वो पैसे कमाने के लायक है, सक्षम है, तो उसे वो मौके दिखने लगते हैं जो शायद दूसरों को नहीं दिखते। अच्छा। उसे रिस्क लेने की हिम्मत मिलती है, फेल होने पर जल्दी संभलने की ताकत मिलती है। तो ये एक तरह का मेंटल फिल्टर बन जाता है। हाँ बिल्कुल, जो अवसरों को अंदर आने देता है और शक को बाहर रखता है। स्रोत में इसके लिए एक प्रैक्टिस भी बताई गई है, शीशे के सामने कुछ कहना। हाँ, एफर्मेशंस, जैसे मैं असीमित धन के योग्य हूँ। ये तरीके तो बहुत सुने हैं। क्या ये सिर्फ खुद को बहलाना है या इसका सच में कोई असर होता है? स्रोत इसे सिर्फ दोहराव नहीं मानता, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने जैसा है। अच्छा। जब हम लगातार और भावना के साथ किसी पॉजिटिव विचार को दोहराते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी पुरानी लिमिटिंग सोच को बदलते हैं। हमारी सेल्फ इमेज बेहतर होती है। हाँ, और जब अंदर की इमेज बदलती है, तो बाहर हमारे एक्शन और फैसले भी उसी के हिसाब से होने लगते हैं। ये धीरे धीरे होता है, जादू नहीं है, पर साइकोलॉजिकली इसका असर होता है। ठीक है, तो ये हुई आंतरिक शक्ति की बात, लेकिन ये अकेले काम नहीं करती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बाहरी दुनिया में लाने के लिए एक और नियम समझना जरूरी है, गतिशील पारस्परिकता, डायनामिक रेसिप्रोसिटी। हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? क्या ये वही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे? हाँ, आप कह सकते हैं। ये यूनिवर्स का लेन देन का नियम है। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, जब आप ब्रह्मांड में वैल्यू यानी मूल्य पैदा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको कई गुना करके लौटाता है। तो यहाँ फोकस मूल्य पर है। बिल्कुल, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। पैसा सीधे पैसे के पीछे भागने से नहीं आता। अच्छा। बल्कि मूल्य बनाने से आता है। और मूल्य का मतलब है दूसरों की जरूरतें पूरी करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। तो मतलब फोकस पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करने पर हो जो दूसरों के काम आए। हाँ, जैसे स्टीव जॉब्स और एप्पल। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने लोगों के काम करने, बात करने का तरीका बदल दिया, एक बड़ा मूल्य बनाया। बिल्कुल सही उदाहरण है। और यही एक मजेदार विरोधाभास है। क्या? ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि कामयाब लोग वैल्यू बनाने पर फोकस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप असली वैल्यू देते हैं, तो संसाधन, पैसा भी उसमें शामिल है, खुद ब खुद आपकी तरफ आते हैं। अच्छा। लोग उस वैल्यू के बदले कुछ देने को तैयार होते हैं। ग्राहक पैसे देते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, अच्छे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो पैसा उस वैल्यू क्रिएशन का नतीजा बन जाता है, गोल नहीं। एग्जैक्टली। वो बाई प्रोडक्ट है।
ये तो सोचने का बेकोई अलग तरीका है। इसे अमल में लाने के लिए स्रोत क्या कहता है? कोई छोटा कदम? हाँ, एक चैलेंज देता है स्रोत। क्या चैलेंज? अगले 24 घंटे में जानबूझकर कम से कम एक इंसान की जिंदगी में कुछ असली वैल्यू ऐड करें। कुछ भी हो सकता है वो। कुछ भी, किसी की मदद, कोई जानकारी देना, किसी का काम आसान करना। मकसद है वो देने वाला माइंडसेट एक्टिव करना। ये समझने के लिए कि वैल्यू बनती कैसे है। हाँ, और कैसे छोटे कामों से भी वो पारस्परिकता का नियम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आंतरिक विश्वास और मूल्य देना, ये 2 पिलर हो गए। अब तीसरा सिद्धांत आता है आकर्षण का नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ। ये तो बहुत पॉपुलर भी है और कंट्रोवर्शियल भी। लोग इसे मैजिकल थिंकिंग मानते हैं। सही कहा। क्या स्रोत इसे सिर्फ इच्छाधारी सोच कहता है या इसका कोई प्रैक्टिकल बेसिस भी बताता है? स्रोत इसे सिर्फ मन की उड़ान नहीं मानता। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, आपके विचारों में एक खास वाइब्रेशन होती है। जब आप अबंडेंस यानी प्रचुरता पर फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अवसरों को आकर्षित करते हैं। ये वाइब्रेशन शब्द थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, हो सकता है। स्रोत शायद इसे लिटरल फिजिकल वाइब्रेशन के बजाय विचारों की इमोशनल एनर्जी और फोकस के तौर पर देखता है। अच्छा। जब हम लगातार कमी, डर, चिंता पर ध्यान देते हैं तो हम अनजाने में वैसी ही स्थितियों को मजबूत करते हैं। और जब हम संभावनाओं, समाधानों पर फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अवसरों को पहचानने और उन पर एक्शन लेने के लिए ज्यादा खुला होता है। इसे आप साइकोलॉजी में सिलेक्टिव अटेंशन या कंफर्मेशन बायस का असर भी कह सकते हैं। तो ये सिर्फ सोचो और अमीर बनो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी का जिक्र है कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले एंटरप्रेन्योर्स को 31% ज्यादा अवसर मिलते हैं। ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, ये दिखाता है कि माइंडसेट का असर होता है। ओप्रा विनफ्रे का उदाहरण भी है। उन्होंने कहा, मुझे सफल होने से पहले ही पता था कि मैं सफल होंगी। क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस था या आकर्षण का नियम काम कर रहा था? स्रोत के हिसाब से ये दोनों का मिक्स हो सकता है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने विश्वासों, अपनी भावना और अपनी उम्मीदों को अपने एक्शन के साथ अलाइन करने की बात है। अच्छा। जब आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, वो आंतरिक शक्ति, और आप उस सफलता से जुड़े विचारों और भावनाओं पर लगातार फोकस करते हैं, आकर्षण, तो आप वैसे काम करने लगते हैं जो सफलता की तरफ ले जाते हैं। और मौके भी ज्यादा दिखते हैं। हाँ, आप उन मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। ये एक एक्टिव मानसिक और भावनात्मक स्थिति है। इसे रोज कैसे करें? कोई टेक्निक? हाँ, स्रोत सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन का सुझाव देता है। क्या करना होता है इसमें? कल्पना करनी होती है कि आप पहले से ही फाइनेंशियली सफल हैं। सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना, वो लाइफस्टाइल, वो फीलिंग्स, वो कॉन्फिडेंस। ये तकनीक हमारे ब्रेन के एक हिस्से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को एक्टिवेट कर सकती है। RAS हमें उन चीजों पर फोकस करने में मदद करता है जिन्हें हम जरूरी मानते हैं। तो जब हम लगातार अपनी मनचाही रियलिटी की कल्पना करते हैं तो हमारा ब्रेन वैसी जानकारी और अवसरों को फिल्टर करने लगता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये दिलचस्प है कि हमारी सोच और भावनाएं नतीजों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, पर सिर्फ सोचना या महसूस करना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। यहीं पर चौथा सिद्धांत आता है। कौन सा? निश्चित उद्देश्य, डेफिनेट पर्पस। स्रोत इसे फाइनेंशियल GPS कहता है। फाइनेंशियल GPS, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लैरिटी, स्पष्टता। जस्टिस मैल्कम कहते हैं, निश्चित उद्देश्य के बिना लगातार प्रयास भी हवा में बिखर जाते हैं। जैसे बिना मंजिल के गाड़ी चलाना। बिल्कुल, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे या कहीं भी पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल लाइफ में भी यही होता है। तो एक साफ, पक्का मकसद होना चाहिए। हाँ, वो आपको दिशा देता है, बताता है कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कब तक पहुंचना है। इससे फोकस बना रहता है। फोकस रहता है, मोटिवेशन मिलता है और आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। बिना साफ गोल के एनर्जी और रिसोर्स अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। स्रोत में इसे मिलियनेयर सीक्रेट भी कहा गया है कि सफल लोगों के पास बहुत क्लियर फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। हाँ, सिर्फ अमीर बनना है नहीं, बल्कि कितना, कब तक और क्यों। एलन मस्क का उदाहरण दिया गया है। हाँ। उनका मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक कार बनाना नहीं था। हाँ, उनका मकसद था टिकाऊ ऊर्जा में दुनिया के बदलाव को तेज करना। इस तरह के बड़े उद्देश्य का क्या महत्व है? उद्देश्य की स्पष्टता, खासकर जब वो सिर्फ पैसे से बड़ा हो, तो वो एक बहुत शक्तिशाली मोटिवेटर बन जाता है। अच्छा। वो आपको सिर्फ क्या हासिल करना है ये नहीं बताता, बल्कि क्यों हासिल करना है ये भी बताता है।
और ये क्यों आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है और फैसले लेने में भी मदद करता होगा। हाँ, बिल्कुल। जब आपको पता है कि आपका फाइनल गोल क्या है तो आप आसानी से तय कर सकते हैं कि कौन सा अवसर आपके लिए सही है और किस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। प्राथमिकताएं तय हो जाती हैं। तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? कोई एक्सरसाइज? हाँ, स्रोत एक लिखने का काम देता है। क्या लिखना है? अपना 5 साल का फाइनेंशियल गोल साफ साफ लिखें। कितनी रकम, उस पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं, आपका क्यों, और सबसे जरूरी, उस गोल तक पहुंचने के लिए आप रोज कौन से छोटे कदम उठाएंगे। अच्छा, डेली एक्शन स्टेप्स। हाँ, इसका मकसद है अस्पष्ट इच्छाओं को ठोस एक्शन लेने लायक प्लान में बदलना। लिखने से गोल ज्यादा असली लगते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है अंदर का विश्वास, वैल्यू देने का इरादा, पॉजिटिव फोकस और एक साफ मंजिल। लेकिन रास्ता तो हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। यहीं पर 5वां सिद्धांत आता है, अटल इच्छा शक्ति, अनयील्डिंग विल पावर। हाँ। स्रोत इसे धन का इंजन कहता है और ये भी कहता है कि ये टैलेंट, लक या कनेक्शन से भी ज्यादा जरूरी है। क्या थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? स्रोत के नजरिए से नहीं, जस्टिस मैल्कम इसे नदी के उदाहरण से समझाते हैं। नदी? हाँ, वो कहते हैं इच्छा शक्ति उस नदी की तरह है जो ठोस चट्टान को काट देती है। ये बहाव की तेजी नहीं बल्कि लगातार लगे रहना है। मतलब लगातार कोशिश करना। हाँ, यहाँ जोर लगातार पर है, परसिस्टेंस। सफलता की राह में मुश्किलें, फेलियर, निराशा, ये सब तो आएंगे ही। सही बात है। टैलेंट आपको अच्छी शुरुआत दे सकता है, किस्मत कभी मदद कर सकती है, कनेक्शन दरवाजे खोल सकते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब सिर्फ अटल इच्छा शक्ति ही आपको टिकाए रखती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। ये लचीलापन, रेजिलियंस और दृढ़ता, परसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। कर्नल सैंडर्स की कहानियां बिल्कुल फिट बैठती है। स्रोत में भी जिक्र है उनका। हाँ, कमाल की कहानी है। 65 साल की उम्र में 1009 बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई। ये सोचना भी मुश्किल है। ज्यादातर लोग तो शायद 10-20 ना के बाद ही हार मान लेते। सही। ये दिखाता है कि इच्छा शक्ति उम्र या हालात पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि औसत और सफल लोगों में एक बड़ा फर्क होता है कि वो मुश्किलों को कैसे देखते हैं। कैसे? ज्यादातर लोग मुश्किलों को फुल स्टॉप मान लेते हैं, जबकि सफल लोग स्रोत के अनुसार उन्हें सीखने, मजबूत बनने और जरूरत पड़े तो रास्ता बदलने का मौका मानते हैं। वो फेलियर को पर्सनल हार नहीं मानते। नहीं, वो इसे प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये सोच, ये माइंडसेट विकसित किया जा सकता है। लेकिन कैसे? क्या बस लगे रहना है? कोई तरीका बताता है स्रोत इच्छा शक्ति बढ़ाने का? हाँ, एक इंटरेस्टिंग तरीका है इच्छा शक्ति निर्माता, विल पावर बिल्डर। ये क्या है? इसका मतलब है हर दिन जानबूझकर एक छोटा, थोड़ा अनकंफर्टेबल काम करना जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल के करीब ले जाए। जैसे अगर आपको सेल्स कॉल करना पसंद नहीं तो रोज एक एक्स्ट्रा कॉल करें। अगर खर्चों का हिसाब रखना मुश्किल लगता है तो रोज 5 मिनट निकालकर वही करें। अच्छा। स्रोत का लॉजिक है डेली डिस्कम्फर्ट इक्वल्स फ्यूचर कंफर्ट। रोज की छोटी मुश्किल आपको भविष्य के आराम के लिए तैयार करती है। ये छोटे छोटे काम आपकी मेंटल टफनेस बढ़ाते हैं। हाँ, आपकी मानसिक दृढ़ता की मांसपेशी को मजबूत करते हैं ताकि आप बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार हों। ये वाकई सोचने वाली बात है, रोज थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अच्छा, अब आते हैं छठे और आखिरी सिद्धांत पर। हाँ, वैल्यू क्रिएशन, मूल्य निर्माण। स्रोत इसे अंतिम धन गुणक कहता है। हमने दूसरे सिद्धांत में भी मूल्य की बात की थी, यहाँ क्या अलग है? यहाँ स्रोत उसी बात को और गहराई देता है। कैसे? दूसरा सिद्धांत देने के नियम पर फोकस था। छठा सिद्धांत इस बात पर है कि आप क्या और कितना मूल्य दे रहे हैं। अच्छा। जस्टिस मैल्कम कहते हैं धन व्यक्ति द्वारा बनाए गए मूल्य और उसके प्रयासों की योग्यता का सीधा नतीजा है। यहाँ योग्यता शब्द जरूरी है। हाँ, मतलब आपके प्रयास कितने असरदार हैं, कितने बड़े पैमाने पर हैं और कितने यूनिक हैं। मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है? नहीं, आप दिन में 16 घंटे मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे बहुत कम वैल्यू बन रही है या ऐसी वैल्यू जो हर जगह आसानी से मिल जाती है तो शायद आपको ज्यादा पैसा ना मिले। दूसरी तरफ कोई कम घंटे काम करके भी ज्यादा कमा सकता है अगर वो हाई वैल्यू, यूनिक या बड़े स्केल पर वैल्यू बना रहा हो। मार्क ज़करबर्ग और फेसबुक का उदाहरण फिर से सही लगता है। बिल्कुल, उन्होंने अरबों लोगों को जोड़ने का एक मंच बनाकर यूनिक और बड़े पैमाने पर वैल्यू बनाई। नतीजा हम सब जानते हैं। तो क्या ये सब स्केल का खेल है? स्केल एक जरूरी हिस्सा है, पर सिर्फ वही नहीं।
स्रोत यहाँ एक फॉर्मूला देता है। फॉर्मूला? हाँ, समझने के लिए। उच्च मूल्य बराबर उच्च आय। मतलब जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या जरूरत पूरी करेंगे, उतनी ज्यादा कमाई की संभावना। ठीक है। अद्वितीय मूल्य बराबर असीमित आय। अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो कहीं और आसानी से नहीं मिलता और जिसकी डिमांड है, तो कमाई की कोई सीमा नहीं हो सकती। अच्छा। और मापनीय मूल्य स्केलेबल वैल्यू बराबर निष्क्रिय आय पैसिव इनकम। ये क्या है? अगर आप कोई ऐसी वैल्यू बना सकते हैं जैसे किताब, कोर्स, सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट, जिसे बिना आपके लगातार टाइम दिए भी बढ़ाया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके, तो आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो ये दिखाता है कि सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि किस तरह की वैल्यू कितने लोगों के लिए और कितनी यूनिकनेस के साथ बनाई जा रही है, ये आय तय करता है। बिल्कुल। ये तो वाकई पैसे कमाने के ट्रेडिशनल तरीके को चैलेंज करता है। हाँ, करता है। तो सोचने वाली बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, खुद से पूछें कि मैं और ज्यादा लोगों के लिए या और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सही। ये सवाल आपको मेहनत की दिशा से हटाकर वैल्यू बनाने की दिशा में ले जाता है। तो ये थे जस्टिस ओ मैल्कम की किताब पर आधारित स्क्रिप्ट से 6 मुख्य सिद्धांत। संक्षेप में देखें तो हाँ, एक क्विक रिकैप करते हैं। 1. आपकी अंदर की शक्ति और विश्वास आपकी बुनियाद है। बिल्कुल। 2. वैल्यू बनाएं और दें, पैसा खुद आएगा। सही। 3. अपने विचारों और भावनाओं को अपनी इच्छाओं के साथ अलाइन करें। आकर्षण का नियम। 4. एक साफ पक्का उद्देश्य रखें जो दिशा दे। डेफिनेट पर्पस। 5. मुश्किलों के बावजूद टिके रहने के लिए अटल इच्छा शक्ति। अनयील्डिंग विल पावर। 6. और आखिर में अपनी आय बढ़ाने के लिए हाई, यूनिक या स्केलेबल वैल्यू बनाने पर फोकस करें। बहुत अच्छे से समेट दिया आपने। और इन सबको अलग अलग देखने के बजाय ये सोचना जरूरी है कि ये एक दूसरे को कैसे मजबूत करते हैं। जैसे आपका निश्चित उद्देश्य नियम 4 आपकी इच्छा शक्ति नियम 5 को ताकत देता है जब मुश्किलें आती हैं। आपकी आंतरिक शक्ति नियम 1 आपको बड़ा मूल्य बनाने नियम 6 का हौसला देती है। और मूल्य बनाने से पारस्परिकता नियम 2 शुरू होती है। हाँ, और पॉजिटिव सोच नियम 3 आपको मौके पहचानने में मदद करती है। ये एक पूरे सिस्टम की तरह काम करते हैं। हाँ, ये टुकड़ों में नहीं बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच लगता है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, मनी फॉलोज प्रिंसिपल्स नॉट लक, मास्टर द प्रिंसिपल्स, मास्टर द मनी। पैसा सिद्धांतों का पालन करता है, भाग्य का नहीं। सिद्धांतों में महारत हासिल करें, पैसे में महारत हासिल करें। बिल्कुल। और इस चर्चा के आखिर में एक विचार जो शायद स्रोत से थोड़ा आगे जाता है, पर इसी पर आधारित है। बताइए। इन सिद्धांतों को जानना या समझना एक बात है, पर असली बदलाव तब आता है जब इन्हें रोज के फैसलों और कामों में उतारा जाता है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सिद्धांतों को असलियत में अपनी जिंदगी में लागू करने से, सिर्फ दिमागी तौर पर मानने से आगे बढ़कर किसी की सोच, उसके व्यवहार और आखिर में उसकी फाइनेंशियल रियलिटी में क्या ठोस बदलाव आ सकता है। मतलब समझ से एक्शन तक का सफर कैसा दिखता है। हाँ, शायद यही अगला कदम है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।